बम्पर टूट गया है तो इसका क्या जुगाड़। ओए लोग बाहर हैं, इधर से स्टार्ट हो गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में, बट अपनी जिंदगी में भाई आज कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। बताओ यार, किस्मत कैसी होती है, नजर लग जाती है, पता नहीं क्या होता है। 31 को मैंने वीडियो डाली थी कि भाई बर्थडे है, इंश्योरेंस वगैरह इसकी हमने करी थी रिन्यू, और उसमें बोल रहा था भाई क्लेम कराने की जरूरत ना पड़े। और आज यार जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पहली बार ही भाई 3 साल के बाद पहली बार ही ऐसा हुआ है कि इसका बम्पर टूट गया है। जी हाँ, इसका एक मेजर क्रैश हो चुका है। मेजर तो नहीं हमें कहना चाहिए, बट जो भी है क्रैश हो चुका है। वैसे आपको पता ही होगा भाई, जो ये सेडान कार होती हैं वो नीचे बचती रहती है, बम्पर पे ना चोट आती रहती है। बट आपके भाई ने भाई 3 साल से इसे संभाल के रख रखा था, बट आज भाई ये लग चुकी है। और मेरे से नहीं लगी है, वैसे मेरे पापा से लगी है। वो यार उन्हें आदत है वही ऊंची कार की, स्कॉर्पियो इनकी, उस वाले थार वगैरह, उस वाले ब्रेजा, वही एसयूवी टाइप। बट ये बीइंग अ सेडान, जो मेजर दिक्कतें होती है ना सेडान की, जो सेडान ओनर्स भाई रिलेट कर ही पा रहे होंगे, और अगर कोई सोच रहा है सेडान लेने की, वो भी इंडिया में रह के, तो ये माइंड में जरूर रखना कि भाई ये बचती बहुत है। ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत तो रहती ही है, बट हाईवे पे जो इनका मजा आता है वो लाजवाब है। बट अब मजे की बात तो क्या ही करें भाई, क्योंकि आज इसके बम्पर का टाटा बाय बाय हो चुके हैं। लेट्स सी अगर ये सही हो जाता है लोकल मैकेनिक से, नहीं तो यार बम्पर ही इसका चेंज होएगा। अभी उतर के मैं आपको दिखाता हूँ, एक लोकल मैकेनिक से मेरी बात तो ही है। तो भाई ये है सीन, ये देखो इधर से टूट रखा है ना ये बम्पर, ये देखो ये इधर से स्टार्ट होके नीचे तक जा रहा है, इधर तक। अब जो मैंने प्लान कर रखा है ना कि इसमें करा देते हैं भाई प्लास्टिक वेल्डिंग। वैसे यार ये भी देखो, जो इसका ये है ये बाहर आ रखा है, ये मैंने लिटरली अब नोट करा है। बजी इतनी तेज है भाई एक पाइप सी में, आई होप सो कि सही हो जाए। इधर से ना एग्जैक्टली नोट करो कैसे बाहर आ रखा है। अब ये अंदर जाएगा फिर ही होएगा। कर दो फिर निकलेगा बम्पर, ना ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही हो जाएगा। और ये भी अंदर कर दोगे, ये भी बाहर निकल रखा है ना जैसे, है ना। और ये जो बाहर निकल रखा है ये भी अंदर हो जाएगा। ये तो वही है जो इसके लॉक लुक बाहर है, ये भी देख लो। तो इसका क्या जुगाड़, ओए पूरा मत निकाल लो, तो इसका क्या जुगाड़ होएगा, नट लग जाएगा इसमें। फिर ये भी कर देना। अब देखते हैं क्या खर्चा आता है, बाकी तो पूरा ठीक है। और जो ये वो रखे है ना, ये मैंने पेंट कराया था, मतलब कि क्रोम था, अब पेंट भी उतर गया। क्रोम पे यार पेंट ज्यादा देर तक टिकता ही नहीं है, वो वाला हिसाब किताब रहता है। अब मैं सोच रहा हूँ इसको तो चलो बाद में देखते हैं, बट मेन ये है भाई, ये वाला हिस्सा देखो। और इधर से भी पूरी लाइनिंग इसकी भाई आउट हो रखी है। ये सारे लोग देखो बाहर आ रखे हैं, ये सारे लगने पड़ेंगे। वो ये यार सेडान की ना यही दिक्कत है। 165 mm की इसकी है वैसे ग्राउंड क्लियरेंस। नहीं वेल्डिंग करने का जो निकली हुई है यही वापस कर देता ना ऊपर इसके। भाई ये देख लो, पीपीएफ भी निकालनी पड़ रही है प्लास्टिक वेल्डिंग में। हाँ अब ठीक है, हाँ कटर से सही हो जाएगी। वही है, पूरा बम्पर फिर से पीपीएफ होएगा। बाकी तो जो प्लास्टिक वेल्डिंग का सीन है ना, ये लग रखी है मशीन इधर से होएगी। आज आपको ये भी पता चल जाएगा कैसे होती है प्लास्टिक वेल्डिंग। बम्पर पूरा पेंट करा था हमने। अच्छा, तो ये तो फिर से बाहर आ जाएगा, मतलब ये तो इधर से नहीं, ऐसा थोड़ी आ जाएगा, लगेगी तभी आएगा, यूं नहीं आएगा। आप एक बार जब कभी पेंट का मूड हो ना, फिर करा लेना, 0-0 कर देंगे। अच्छा, फिर तो 0-0 कर देंगे इसे, बिल्कुल बंदा ये भी नहीं बता सकता हुआ क्या। बिल्कुल इधर से भी जो ये नट है। चलो भाई चले, जुगाड़ सा तो हो गया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भाई जुगाड़ सा हो गया, अब ना मैं आपको इन डिटेल समझाता हूँ भाई सीन सारा है तो है क्या। इधर तो देखो भाई प्लास्टिक वेल्डिंग प्रॉपर हो चुकी है, मतलब कि दूर से तो पता भी नहीं चल रहा कि कुछ हुआ भी है, बट हाँ पास से थोड़ा बहुत तो पता चल जाएगा कि भाई हाँ हुई है। इधर देख लो भाई पीपीएफ सारी उतर चुकी है। ये तो नुकसान थोड़ा बहुत नहीं, वैसे ज्यादा ही हुआ है। मेरा जो मन है ना कि बम्पर पूरा ही चेंज करा दूं, पता नहीं कितने का आता है। अगर किसी को पता है भाई न्यू बम्पर कितने का आता है, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, फिर इसे ब्लैक पीपीएफ करा देंगे। एंड इधर भी वैसे भी पेंट तो होएगा ही। बाकी तो ये देख लो भाई, जो हाउसिंग है ना फॉग लैम्प की, ये भी सही नहीं हुई है। और इधर भी थोड़ी बहुत ये बाहर आ रखी है, तो चलो पहले से ही आ रखी थी बहुत टाइम से, इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। वैसे टेंशन तो इसकी भी नहीं है, वैसे टेंशन इसकी भी नहीं है, क्योंकि भाई 3 साल कार को हो ही चुके हैं। और सेडान है, बम्पर तो यार जैसे मोस्टली आप कोई भी सेडान देखना लगे हुए आपको मिलते ही हैं। बट जो अच्छी बात है ना, दूर से ऐसा जितना पता नहीं चलता है। दूर से ना बस मुझे जो ये पेंट उतर रहा है ना, ये गंदा लग रहा है। ये आने वाले टाइम में भाई आपको दिख ही जाएगा, कुछ और इसमें अलग सा कराएंगे, तो ये तो अभी छोड़ते हैं। बट
बट अब जो सीन है ना, जो मैं आपको कह रहा हूँ, होने को तो ना बिल्कुल ही एग्जैक्टली न्यू जैसा हो जाता, बट उसके लिए ना पूरा बम्पर हमारा बाहर आता और प्रॉपर वेल्डिंग होती। और चक्कर पता है क्या यार, इस पे हो रखी है पीपीएफ, एंड जिसे भाई पीपीएफ नहीं पता, मतलब कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, बिल्कुल देसी भाषा में बताऊं तो भाई पन्नी चढ़ रखी है, लेमिनेशन चढ़ रखी है, वो सब आप इसे कह सकते हैं। अब आपको पता ही है भाई, वेल्डिंग होगी, आग उग का सीन हो जाता है, फिर ये मेल्ट हो जाती है, आग उग इसमें लग जाए, मतलब कि बम्पर ना खराब हो जाएगा। तो जो शॉप वाले थे ना, उन्होंने मुझे ये कहा, अगर आप इसमें प्रॉपर वेल्डिंग कराएंगे, जो आपकी हाउसिंग सही हो जाए, इधर नट नुट भी सही हो जाए, ये तो वही बाहर निकल के ही होएगा, क्योंकि जिसके लॉक होते हैं ना वो टूट रखे हैं, तो उसमें ना कार रीपेंट होगी, मतलब कि बम्पर रीपेंट होएगा। आप खुद सोचो भाई, लोकल मैकेनिक से चाहे मैं करा लूं, चाहे बाहर से करा लूं, चाहे हुंडई से करा लूं, कभी भी ना पेंट का कलर इससे मैच नहीं होएगा भाई, जो पीपीएफ है। इसलिए मैं सोचा अभी रहने देता हूँ, आने वाले टाइम में जब एक बार इसकी वेल्डिंग करा लूंगा, फिर डायरेक्टली ना पीपीएफ करा लूंगा, पेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आने वाले टाइम में देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि अगर मैं पेंट कराता तो मिसमैच भाई बहुत ही ज्यादा हो रहा था। अब खुद सोचो यार, बम्पर मिसमैच हो, फिर कार ना वही लगती है भाई, आफ्टर मार्केट पेंट करा रखी है, समझ रहे हो ना, थोड़ा अजीब अजीब सी चीप सी फील आती है। इसलिए मैंने सोचा अभी तो भाई जुगाड़ हो चुका है, बढ़िया काम हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आ रही है। इसके अलावा तो कार की कंडीशन आप देख ही सकते हो। वैसे मुझे ना इतना बोलना नहीं चाहिए, इसकी तारीफ करनी नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में ना बहुत तारीफ भी करी थी और बोल रहा था कुछ होए ना, तभी हो गया अगले दिन। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट हाँ इधर से आप देख सकते हो, पता नहीं चल रहा है कि भाई प्लास्टिक वेल्डिंग हुई है। अगर व्हाइट कार होती ना भाई तो क्लियरली पता चलता, तब तो पेंट कराना ही पड़ता, बट अब कोई दिक्कत वाली बातचीत है नहीं। तो लेट्स सी भाई, कब हम इसे बिल्कुल ही नया जैसा बना देंगे, जब पीपीएफ का थोड़ा जुगाड़ हो जाएगा ना। अभी चक्कर वही है, जहाँ से मैंने कराई थी वो फरीदाबाद है, बट एनीवे ये सब चीजें छोड़ते हैं। अब मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जो कोई नहीं आपको बताएगा, मतलब कि अभी तक आपने देखी नहीं होगी ऐसे इंटरेस्टिंग चीज। तो वीडियो में ना एंड तक बने रहो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, एंड अगर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वैसे टाइम देख लो, 2:30 बज चुके हैं, निकल तो मैं बहुत टाइम का गया था, बट वही है यार, अगर आप कोई न्यू बिजनेस खोलते हो धक्के खाने पड़ते हैं, वही सब चीजें काम वगैरह कंप्लीट कर रहा था मैं, वो तो अभी हो चुका है, मतलब कि अभी मोहाली जाना है। बट हाँ एक चीज देखो, कुछ नोट कर रहे हो, बताओ भाई, मतलब कि ये गाना तो छोड़ो, गाना रहने दो, इसे ऐसा करूंगा हाँ हट जाएगा, कुछ नोट तो कर रहे होंगे, करो करो करो, बताओ क्या है। सब कुछ बढ़िया है इसमें, बस ये देखो जो ब्लू लिंक का है सिग्नल, ये गायब हो चुका है। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आज है 1 अप्रैल, इसके 3 साल पूरे हो चुके हैं। और अगर आप हुंडई की कोई न्यू कार लेते हैं, आई मीन टॉप मॉडल्स, वैसे हाँ सेकंड टॉप में भी ना तो आता है ब्लू लिंक, मतलब कि किसी में भी जो ब्लू लिंक हो वो आपको 3 साल की सब्सक्रिप्शन देते हैं। उसके बाद अब आपका खर्चा आएगा, अब मुझे एग्जैक्टली रेट तो नहीं पता भाई कितना खर्चा है, बट जो उड़ती उड़ती खबर मैंने सुनी है किसी के थ्रू कि 1 साल का ब्लू लिंक का खर्चा ना आपका 2 से 3 हजार रुपए के बीच में है। यार 2 से 3 हजार वर्थ तो बिल्कुल भी मुझे लगते नहीं है कि भाई मैं इसको करूं, तो इसलिए मैं तो भाई इसका रिचार्ज कराऊंगा नहीं, क्योंकि यार जो इसका मेनली यूज होता है ना, 3 साल से मैं देखो यूज कर रहा हूँ, वो ये लॉक अनलॉक में हो जाता है, जब मैं चाबी ले जाना भूल जाता हूँ पार्किंग में कुछ सामान निकालना, बस। इसके अलावा ट्रैक ट्रू कार किस पे बिल्ला टाइम है, कोई दोस्त ले दे तो वो ये इतना दिमाग में नहीं रहता ट्रैक करना। अब दोस्त को आप दे रहे हो, ट्रस्ट होगा तभी दे रहे हो, मेरे सीन में भी ऐसा होता है, ट्रस्ट होता है तभी देता हूँ मैं, ऐसे तो अरे गहरों को तो बंदा कौन नहीं देता अपनी कार। और इसके सिवा जो ब्लू लिंक का बटन अब दबा के देखें, एक्सपायर तो हो रखा है, ब्लू लिंक एक्टिवेशन रिक्वायर्ड, मतलब कि इन शॉर्ट भाई अब ये वाला बटन तो काम करेगा नहीं, जो ये वाला बटन है इसे देखते हैं ये करेगा, इसमें भी यही आ रहा है, मतलब कि ये 2 बटन तो हमारे गए भाई। अब SOS देखते हैं, SOS तो काम करना चाहिए भाई, SOS भी नहीं कर रहा काम भाई। वैसे देखा जाए ब्लू लिंक का यूज ना, जो मेजर यूज है वो यही है, मैंने 3 साल में एक बार बुलाई है, वो क्रेन से जब ये खराब हो गई थी कार, क्लच वगैरह इसमें दिक्कत दे रहे थे। अब क्या करेंगे हम, ये तो नहीं चल रहा है। अब ब्लू लिंक इसमें गए, इसमें भी नहीं चलेगा, सेंड टू कार, शेयर डेस्टिनेशन, व्हीकल डायग्नोस्टिक, ये देखो कुछ नहीं चल रहा है भाई, बहुत तेज है हुंडई वाले, जिसे कहते हैं ना अल्ट्रा तेज। ब्लू लिंक सेटिंग्स ये देखो, ये रही एक्सपायर की डेट 1/4/2024, मतलब कि आज ही ये एक्सपायर हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ भाई, अगर आप पे हुंडई की कार है और आपने रिन्यू कराया है तो क्या एक्सपीरियंस रहता है, कैसे रिन्यू होता है। वैसे तो मेरे ख्याल से वही ऑनलाइन सारा हो जाएगा, और प्राइस वगैरह भी बताना, मतलब कि जो मेरा मतलब है ना, ऑब्वियसली आता है प्राइस तो मैं भी देख लूंगा, जो मेरा मतलब है ना वो ये है कि शोरूम में जाके कराएं या फिर ऑनलाइन ही कर लें, प्राइस का कुछ डिफरेंस वगैरह आ रहा है तो देखते हैं भाई, क्योंकि वही है यार RSA वगैरह में हेल्प तो हो जाती है इससे, नहीं तो वैसे फोन से मिलाओगे तो भी हो जाएगी, बट स्टिल थोड़ा सा कन्वीनियंट तो है ये। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, देखा जाए ना, जो महिंद्रा का एड्रीनॉक्स है ना, ब्लू लिंक से मच बेटर है, बहुत ही ज्यादा अपडेटेड फील मुझे पर्सनली होता है। बताओ, इंडियन ब्रांड हमारा कोरियन से आगे निकल रखा है, ये तो बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट होगी है जी। बट एनीवे इस वीडियो को ना फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और इस कार में तो कोई दिक्कत नहीं होती भाई, बम्पर कहीं नहीं बचता, ये बढ़िया रहती है इंडियन रोड्स के हिसाब से तो, और खासकर जहाँ पे अब रोज आना जाना लगा रहता है हमारा। सुपर सून भाई
भाई बहुत ही बड़ी चीज चैनल पे ड्रॉप करेंगे। आप सबकी सपोर्ट की एज ऑलवेज बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। होपफुली पहले नवरात्रे पे वो चीज ड्रॉप हो जाएगी। बाकी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।